नई दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण यहाँ देश के सारे राज्यों के भवन मौजूद हैं। आज मैं इन्हीं राज्य भवन के कैंटीन्स में जाके 3 स्टेट्स का खाना चखने वाला हूँ। जिस 3 राज्यों के खाने का स्वाद मैं आज लेने वाला हूँ वो है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो आज मेरे इस सफ़र की शुरुआत मैं अपने होम स्टेट यानी महाराष्ट्र से करने जा रहा हूँ। मराठी खाना मराठी लोगों जैसा ही तीखा होता है, पर सवाल ये है कि क्या दिल्ली में मिलने वाला महाराष्ट्रीय खाना अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा? यही जानने के लिए मैं नए महाराष्ट्र सदन पहुंचा हूँ। ये इमारत शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले जैसे बड़े लोगों के पुतलों से सजी है। यहाँ के कैंटीन के कारोबार नागपुर स्थित एक कंपनी करती है। महाराष्ट्रीय खाने समेत यहाँ दिल्ली के पंजाबी जायके भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आज केवल टिपिकल मराठी ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है मेरा अनुभव। हम आ गए हैं महाराष्ट्र सदन के कैंटीन में, और यहाँ पे अनलाइक लास्ट टाइम व्हेन आई हैड टू ईट टिबेटन एंड नेपाली एंड कोरियन फूड व्हेन आई हैड नो आइडिया अबाउट द फूड, दिस टाइम वी आर इन महाराष्ट्र सदन एंड माय होम स्टेट इन महाराष्ट्र, सो आई एम ऑर्डरिंग द फूड, आई एम टेकिंग द चार्ज। सो इवन जो चटनी आई है आई कैन स्मेल इट, आई नो दिस चटनी, दिस इज सूखी चटनी। सो मैंने आज ऑर्डर किया है साबूदाना वड़ा पाव, जो कि पब्लिक डिमांड पे आया। मैं चाहता नहीं था, लेकिन यहाँ के मैनेजर ने बोला आपको खाना पड़ेगा, सो आई ऑर्डर्ड इट। एंड द थर्ड थिंग आई ऑर्डर इज पोहे, कांदा पोहे, एंड द फोर्थ थिंग आई ऑर्डर्ड इज मिसल पाव। सो आई एम वेटिंग फॉर द फूड, सो लेट्स सी, आई होप इट्स गुड। सबको पता है कि महाराष्ट्र का ब्रेकफास्ट बहुत फेमस है, तो द फर्स्ट सेट ऑफ आइटम्स आई हियर। एंड पहला चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ मिसल पाव, जो कि मेरा ट्रैवल फूड है। मैं कहाँ भी जाता था महाराष्ट्र में ट्रैवल करने गाड़ी से, सो आई यूज़ टू ऑर्डर मिसल। एंड दूसरी चीज़ है साबूदाना वड़ा, जो बहुत सारे महाराष्ट्रियंस का उपवास फूड बोला जाता है, उपवास के टाइम पे खा सकते हैं इसको। सो लेट्स सी। Really nice. I mean really authentic. Exactly the way we get in Maharashtra. Hot there. People coming to Delhi from Maharashtra and you want to eat it, so definitely come here. It's really authentic. It's nice, it's really nice, but I'll say one thing about this vada pav, that it has a slightly sweeter taste, थोड़ा मीठा टेस्ट है, जो कि वड़ा पाव में यूजुअली नहीं होता। आई डोंट नो, यहाँ का थोड़ा प्रिपरेशन अलग है, बहुत टेस्ट में अच्छा है, लेकिन ऑथेंटिक वड़ा पाव जो हमें मिलता है मुंबई में या कहीं और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, बट इट्स रियली नाइस। सबसे अच्छा मैंने अब चारों चीज़ें टेस्ट कर ली, बट यू नो जो बोलते हैं ना कि स्टेपल इज़ एवरीथिंग, सो बेसिक चीज़ ही मुझे अच्छी लगी है। कांदा पोही सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आई एम सॉरी इफ आई डिसअपॉइंटेड एनीवन, बट या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया है। आई एम रियली 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 हैप्पी अबाउट द ब्रेकफास्ट बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी। एंड आप बहुत ज़्यादा और खुश हो जाएंगे जब आपको रेट्स पता चलेंगे इस सब खाने के। वड़ा पाव जो था, ये 2 वड़ा पाव थे 45 रुपीज़ के, 45 रुपये के। कांदा पोहे जो थे वो भी 45 रुपये के थे। वड़ा था साबूदाना वड़ा, वो भी 45 रुपये का था, और मिसल पाव था कि 60 रुपये का था। तो बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट से आके, तो टोटल मिला के मेरा खाना हुआ है 195 रुपीज़। ताजुब की बात है कि महाराष्ट्र से इतना दूर इतना सस्ता ऑथेंटिक मराठी खाना हमें मिलता है। पार्टी शॉप्टा और कॉबीराजी फिश कॉबीराजी। ओके फाइन। क्या खाने वाले हैं मुझे नहीं पता, सच में मैं भूल गया। मटन का कुछ है और मच्छी है अंडे में बली हुई, वो मुझे पता है। एंड द थर्ड थिंग आई डोंट नो, द गाइस टोल्ड अस द फिश गोबीराजी, फिश गोबीराजी, मटन मसाला, लूची मांस। What is luchi? Luchi is mutton. Mangshi is what? Mangshi is mutton. Luchi is masala. Luchi is puri. Luchi is puri. अच्छा, वो लच्छा लूची ऐसा. Okay, I see the resemblance.
फिश कोबिराजी, लूची मांगशो और हमारा लंच होने के बाद अब हमने 2 स्वीट डिशेस ऑर्डर किए हैं. दिस वन इज़ पीठे विच इज़ बेसिकली like a roll with a filling of coconut, and this is malpua, of course we all know. And I had this malpua, and I would say this is not a very typical malpua as we eat in any sweet shops. It's very different. It has a distinct taste, like it tastes like as if you are eating a banana. तो इसका बहुत अलग टेस्ट है. ऐसा नॉर्मल जैसे मालपुआ हम खाते हैं वैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन इट्स नाइस, स्टिल नाइस. सबसे पहले हमने मंगवाए थे फ़िश कोबिराजी जो है 300 रुपीज़ का, 300 रुपये का था. सेकेंडली हमने मंगवाया था लूची कोशा मांगचू जो है 690 रुपीज़ का, 690 रुपये का. और तीसरी चीज़ हमने जो मंगवाई थी जो स्पेशल बंगाली थाली थी वो है 670 रुपीज़ की. और जो दोनों स्वीट डिशेस हमने मंगवाई थी, एक थी मालपुआ और दूसरी थी पाटी शाप्टा, दोनों भी 115 रुपीज़ यानी कि 115 रुपये की. तो यहाँ का खाना आई वोंट से इट्स वेरी रीजनेबल, इट्स लाइक स्टैंडर्ड एक्सपेंसिव. बिहारी खाने में इतनी तरह की थालियाँ होती है जैसे मानो हर ज़िले की एक पहचान हो. भोजपुरी थाली, मधुबनी थाली, लिट्टी चोखा थाली, तरकारी थाली और ऐसी कई थालियाँ बिहारी रसोई में शुमार हैं. आज मेरा मन यहाँ की ट्रेडमार्क बिहारी डिश लिट्टी चोखा थाली खाने का है. तो जैसे मुझे बताया गया है ये 2 चोखा है और ये लिट्टी है. ये है बैंगन का चोखा, ये है आलू का चोखा और ये नॉर्मल दाल है. और फिलिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा. लेट्स सी कैसे है. इसके अंदर देख, ओह बहुत गर्म है, स्मेल अच्छा आ रहा है. पहला निवाला. बहुत ऐसा लग रहा है घर की रोटी सब्ज़ी खा रहा हूँ. बेसिकली रोटी नहीं है फिर भी उसे घर का खाना खा रहा है ऐसा लग रहा है. अच्छा है. बैंगन अच्छा है. बेटर है ना आलू का सब्जी. तो जैसे आप देख सकते हैं दिस इज़ वेरी फेमस ड्रिंक फ्रॉम बिहार. बिहार की ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये. इसको कहते हैं सत्तू कूलर. तो बेसिकली ये बनती है लिट्टी से बने हुए चने की दाल से और बिहार में बहुत पी जाती है ये. इट्स अ वेरी फेमस ड्रिंक इन बिहार. ऐसा लग रहा है मैं दाल खा रहा हूँ. ऐसा इसमें राइस डालो, घुमाओ और खा लो बस. जूस वाला फील ही नहीं है इसमें, राइस ही है. राइस दाल पता नहीं, दाल पी रहा हूँ मैं. सत्तू तुझे ऑर्डर करना था, चुपचाप कुछ लेमन जूस ये मंगवा दे. नहीं सत्तू. मेरे स्कूल में एक टीचर था सतीश, उसको बोलते थे सत्तू सुपारी. मारता था बहुत इसलिए. सतीश सर हाय. नो ये डिश ज़्यादा अच्छी है उनसे. तो फाइनली हम 3 स्टेट्स का खाना चख के आ गए हम इंडियन कॉफ़ी हाउस. बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, ये तीनों जगहों का खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक आई शुड गो टू सम प्लेस विच बिलोंग्स टू दिल्ली, which is in Delhi and which belongs to Delhi. So I thought which better place than Indian Coffee House, because I feel यहाँ की जगह, यहाँ की कुर्सियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ के वेटर, यहाँ के ओनर, they all just give you a feeling of Delhi. So I feel
I should end my day and end this show and this at this place. So I'll just order coffee to end my day.